Hello Bachcha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture we had started solution of objectives of question bank that published by DEO Ahmedabad. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1, 2, 3 के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए थे. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, व्हाट वी हैव गिवन, इफ देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी? तो हमें पता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो ये वाले केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स. ठीक है, इफ d लेस देन 0 तो आंसर इज नो रियल रूट्स. तो क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0. ये कंडीशन में क्या होगा बेटा, हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The value of c for which ax square plus bx plus c is equal to 0 has equal root. तो हमें पता होना चाहिए बेटा कि इक्वल रूट कब मिलते हैं, whenever d is equal to 0 we got equal roots. ठीक है, d का फॉर्मूला क्या है, b square minus 4ac is equal to 0. तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, b square is equal to 4ac. हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की. तो c is equal to क्या होगा बेटा, b स्क्वायर अपॉन 4a. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a. सो c इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वैल्यू ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. हमें यहाँ पे पूछा है, हम मान लेते हैं ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम मान लेते हैं x. ठीक है, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 6 प्लस 6 और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी गाला पेपर सेट के सॉल्यूशन में कर चुके हैं. ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम. अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर अप्लाई करूं तो स्क्वायर एंड ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा. ठीक है, सो इट बिकम 6 प्लस बाकी के स्क्वायर रूट एज इट इज 6 प्लस डॉट डॉट डॉट. और ये किसकी वैल्यू है बेटा, इसे तो हमने x माना था, पता है ना, √6 प्लस √6 प्लस √6. ये किसकी वैल्यू थी बेटा, x की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस ये क्या हो गया बेटा, x. ठीक है, नाउ दोनों टर्म्स को इस साइड ले लो, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, स्प्लिटिंग. तो स्प्लिटिंग तो हम सबको पता है, 6 दो फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन x के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 आना चाहिए. तो दैट इज 3 2s are 6. ठीक है, नाउ यू नो दैट x स्क्वायर हमें लिखना है 3x, यहाँ पे 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म का साइन हम किसे देते हैं, बिगर डिजिट को. यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्लस, बिकॉज प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस. नाउ मेक अ पेयर ऑफ टू टर्म्स, x कॉमन तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो क्या होगा बेटा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो आंसर क्या आएगा हमारा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2. बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा. तो x की वैल्यू क्या मिली बेटा, 3. सो c इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 30th term of AP 10 7 4 dot 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 is. तो हमें पता है 30th term मतलब A30 we have to find. ठीक है, and we know that A30 को क्या लिखा जाता है, A plus 29D, where A क्या है मेरा 10 29, D क्या आएगा बेटा, तो 7 minus 10 that is D is equal to minus 3. तो D की जगह पे क्या आएगा बेटा, माइनस 3. तो 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 87, सो इट इज माइनस 77. तो 30th टर्म क्या मिलेगा हमें सीक्वेंस का, माइनस 77. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन एपी इफ a इज इक्वल टू -5 d इज इक्वल टू 2 s6 वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ पे बात हो रही है Sn की. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, Sn का फॉर्मूला लिख लेंगे. Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू
2a plus n minus 1 into d. नाउ n की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो s6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 a की जगह पे -5 प्लस 6 minus 1 d की जगह पे क्या आएगा बेटा 2, 2 3s are 6, so here it is 3, 2 5s are -10, 6 minus 1 5, 5 2s are 10, ठीक है, प्लस 10 माइनस 10 गया तो 3 into 0 क्या आएगा बेटा 0, ठीक है, तो A is the correct option. क्या आएगा sum of 6 terms 0 and A is the correct option. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. For a given AP, if D is equal to 5, तो हमें फाइंड करना है A18 minus A13. तो हमें पता है कि A18 को क्या लिखा जाता है बेटा A plus 17D, ठीक है, माइनस सेकेंड वाला टर्म हम ऑलवेज जब भी दो टर्म हो तो किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, तो A13 को क्या लिखा जाता है बेटा A plus 12D. नाउ A plus 17D माइनस A माइनस 12D, तो प्लस A माइनस A गया 17D माइनस 12D, तो क्या मिला 5D एंड D क्या है मेरा 5, तो 5 5 25. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन एपी A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32. तो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी. तो ऑलरेडी हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं, जब भी आपको दो टर्म का डिफरेंस दिया हो और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी आइडेंटिटी है D इज इक्वल टू AM माइनस AN अपॉन M माइनस N. यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा A18 माइनस A14 अपॉन M की जगह पे क्या है 18 माइनस 14, ठीक है. A18 minus A14 we have already given, that is 32, and 18 minus 14 क्या आएगा 4, तो 4 8 का 32, so D is equal to क्या आएगा बेटा 8, ठीक है, तो A is the correct option. क्या आएगा बेटा D is equal to 8, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन AP D is equal to -4, N is equal to 7 एंड an इज इक्वल टू 4. तो हमें फाइंड करना है a. चलिए an की इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, जो दिया है उसी का यूज करेंगे हम. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ व्हाट वी हैव गिवन, an में क्या दिया है बेटा 4, a की जगह पे क्या है -4, सॉरी वो d है, ये तो हमें फाइंड करना है, तो a की जगह पे a एज इट इज. n कितना दिया है 7 minus 1 and D is -4, ठीक है. Now 4 is equal to A, 7 minus 1 6 into -4, तो 4 is equal to A, 6 4s are 24, minus 24 को इस साइड ले लो, तो 4 plus 24 28, तो A कितना मिला बेटा 28, ठीक है. तो D is the correct option. क्या आएगा 28. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वी हैव गिवन D इज इक्वल टू 3, A5 माइनस A7. अभी हम सेम क्वेश्चन ऐसा कर चुके. A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D माइनस, ये लिख लेंगे हम ब्रैकेट में ताकि हमसे मिस्टेक ना हो. A7 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 6D. नाउ A प्लस 4D माइनस A माइनस 6D, प्लस A माइनस A गया 4D माइनस 6D, दैट इज माइनस 2D, तो माइनस 2. D कितना दिया है मुझे 3, 3 2s are -6, सो क्या आया बेटा D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है. इतने ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद ये तो हम सबके लिए क्या हो गए पप्पू ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन √8 √18 √32 डॉट डॉट डॉट, हमें फाइंड करना है फोर्थ टर्म, ठीक है. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूं तो √8 को मैं लिख सकता हूं 4 2s are 8. 18 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं
9 2 सा 18, 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, 16 2 सा 32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, मुझे पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, और अगर ना पता चले तो 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नाउ स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो ये हो गया 2 रूट 2, ये हो गया 3 रूट 2, ये हो गया 4 रूट 2। तो हमें पता है कि फिफ्थ टर्म इसका क्या हो सकता है, और ना पता चले तो हमें पता है कि ऐसे लिख सकते हैं a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, और a क्या है मेरा 2 रूट 2 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा, a2 माइनस a1, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 दैट इज रूट 2। क्लियर है, तो ये हो गया 3 रूट 2। नाउ 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 5 रूट 2, और ये तो हमें यहां से ही पता चल गया था 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2 क्या आएगा नेक्स्ट टर्म 5 रूट 2। पर हमें किसके फॉर्म में लिखना है बेटा, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे 5 अंदर जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो 5 स्क्वायर रूट के अंदर जाए तो क्या बन जाता है 25, तो 25 2 जा 50, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा, रूट 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 4 8 12 16 हमें क्या फाइंड करना है, एस 100 सम ऑफ 100 टर्म्स। तो हमें पता है कि यहां से हमें मिल गया n, a क्या है हमारे पास 4, d क्या होता है बेटा a2 माइनस a1, तो a2 इज 8, a1 इज 4, 8 माइनस 4 क्या होगा 4, तो d मिल गया 4। ठीक है, नाउ बहुत ही सिंपल सी चीज, एस 100, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ n की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं 100। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, 100 अपॉन 2, 2 a मेरे पास कितना है 4, n कितना है 100 माइनस 1, n d कितना है 4, तो 100 डिवाइड बाई 2 50, 2 4 8 प्लस 99 इंटू 4, ये हो गया 50, 8 प्लस 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 9 जा 36 प्लस 3 39। ठीक है, नाउ 396 प्लस 8 क्या हो जाएगा बेटा 404। ठीक है, नाउ 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20 और ये 0, तो 20,200। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, we have to just put the value in equation only। ठीक है, बहुत ही सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स है बेटा ये। now sum of first 50 multiple of 3, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 डॉट डॉट डॉट। हमें क्या फाइंड करना है S50, अगेन फॉर्मूला रख लेते हैं हम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ n कितना है बेटा मेरा 50, तो यहां पे लिख लो 50 डिवाइड बाई 2, 2 a क्या है मेरे पास 3, तो यहां पे लिख लो 3 प्लस अगेन n क्या है मेरे पास 50 माइनस 1, और d क्या है 6 माइनस 3 दैट इज 3। ठीक है, नाउ सी 50 डिवाइड बाई 2 25, 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 49 into 3, so 25, 6 plus 9 3s are 27, carry 2, 3 4s are 12 plus 2 14, 25 into 147 plus 6 that is 153। ठीक है, चलिए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 153 मल्टीप्लाई 25 0, 3 2 are 6, 5 2 are 10, carry 1, 2 1 are 2 plus 1 3। ठीक है, now 5 3s are 15, carry 1, carry 2, 5 1s are 5 plus 2 7, तो ये हो गया 5 3 8 2 5। ठीक है, so C is the correct option। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। See what we have given 2 plus 4 plus 6 plus dot dot dot। तो ये सीरीज देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें ये सारे टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है,
तो जब भी हमारे पास क्या हो, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, ये क्या है लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 50, d फाइंड कर लो 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, जब भी हमारे पास a हो an हो, अगर मैं n फाइंड कर लूं तो मुझे सम ऑफ नंबर्स मिल जाएगा। ठीक है, n कैसे मिलेगा बेटा, तो an वाले फॉर्मूला से, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर an की जगह पे रख लो 50, a क्या है 2, n माइनस 1, n वी हैव टू फाइंड एंड d इज 2, 50 माइनस 2 48, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, 24 2 सा 48, नाउ ये वन को इस साइड ले लो तो 25 इज इक्वल टू n। नाउ हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, वेल n कितना है बेटा 25 डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना है मेरे पास 2, an कितना है 50, तो 25 डिवाइड बाई 2, 50 प्लस 2 52, ये हो गया 26। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर लो 26 25, 0 6 2 12 कैरी 1 5 5 6 30 कैरी 3 5 2 10 प्लस 3 13 0 5 6, क्या आया बेटा 650। क्लियर है, तो कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी क्या दिया है हमें, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट n इज इक्वल टू 288, तो हमें फाइंड करना है n। यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है, कैसे, ये n नहीं है, कौन सा टर्म है बेटा, लास्ट टर्म, हमें लास्ट टर्म बताना है कि क्या है। ये क्या है बेटा हमारा, ये सारे नंबर का सम, दैट मींस Sn वी हैव गिवन, कितना दिया है बेटा 288। ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू क्या होगा 3, d इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3 दैट इज 2, एंड Sn हमारे पास है कितना 288। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले n फाइंड कर लेते हैं, तो Sn इज इक्वल टू, n तो हमें पता नहीं है तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नाउ 288 इज इक्वल टू n बाई 2 2, a कितना है मेरे पास 3, n मुझे पता नहीं है, d क्या आया मेरा 2। ठीक है, चलिए नाउ अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूं 288 इज इक्वल टू n बाई 2, क्या होगा 2 3 जा 6 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन n के भी साथ 1 के भी साथ, तो प्लस 2n माइनस 2, तो ये क्या हो गया बेटा 288 n बाई 2 2n प्लस 4। क्लियर है ना, अगर मैं देखूं तो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है 2, 2 को कॉमन ले लो तो यहां पे हो गया n प्लस 2, 2 2 कैंसिल आउट, तो 288 इज इक्वल टू क्या होगा n स्क्वायर प्लस 2n, नाउ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 288 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे स्प्लिट करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग के लिए हमें फैक्टर पता होने चाहिए, क्योंकि 288 कैसी बड़ी वैल्यू है, 2 144 जा 2 72 जा 236 2 18 2 9 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं डिफरेंस कितने का आना चाहिए 2 का, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो देखो 16 एंड 18 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा 288, एंड 18 माइनस 16 क्या मिलेगा हमें 2, तो फैक्टर्स आर 18 एंड 16, यहां पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 16n माइनस 288 इज इक्वल टू 0। तो देखिए
n को कॉमन ले लिया, n प्लस 18 माइनस 16 को कॉमन ले लिया, n प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 18 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 18 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या वैल्यूज मिली हमें n की, n इज इक्वल टू माइनस 18, n इज इक्वल टू 16। बट हमें पता है कि n नेगेटिव नहीं होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। n क्या मिला बेटा 16। अभी हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना था। ठीक है, लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, an वाले इक्वेशन में फॉर्मूला रख रहा हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें क्या बोला है n की वैल्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी। तो n क्या मिला हमें 16, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कितने टर्म्स का सम 288 है ये पूछा है, तो कितने टर्म्स आएंगे 16। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू 2, d is equal to 4, s20 we have to find। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Sn वाले इक्वेशन में वैल्यू रखो n by 2 2a प्लस n minus 1 into d, s20 we have to find। तो n की जगह पे क्या रखूंगा बेटा मैं 20, तो 20 डिवाइड बाई 2, 2 a की जगह पे 2, n की जगह पे 20 माइनस 1, d की जगह पे 4, 2 10 जा तो 10, 2 2 जा 4, 19 4 जा 76, 76 प्लस 4 80, 80 इंटू 10 क्या होगा 800। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो सारे के सारे बेटा जो आपके चैप्टर 5 के क्वेश्चंस है दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला ओनली। ठीक है, इफ एन एपी a is equal to 3.5, d क्या है हमारा 0, n क्या है हमारा 101। ठीक है, तो an will be, हमें क्या पूछा है कि an क्या होगा। ठीक है, मतलब 101 टर्म। तो अभी देखो यहाँ पे ये थोड़ी लॉजिकल चीज है बेटा, कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 का है तो 3.5, इसमें मैं 0 ऐड करूंगा तो 3.5, इसमें 0 ऐड किया तो 3.5, तो मुझे हर एक टर्म कितना मिलने वाला है 3.5 ओनली। ठीक है, तो इसका 101 टर्म भी क्या होगा बेटा 3.5। आप क्रॉस चेक कर सकते हो, a प्लस 100d। ठीक है, तो a क्या है मेरा 3.5 प्लस 100 इंटू 0, तो क्या हो गया 3.5। क्लियर है, तो जब भी कॉमन डिफरेंस आपको 0 दिया हो तो उसका कोई भी टर्म क्या होगा उसके फर्स्ट टर्म जितना। ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP √2, √8, √18, √32। हमें यहाँ पे Sn पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया √2, अभी हमने देखा था इसे क्या लिख सकते हैं हम 2√2, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 3√2। तो यहां से हमें d मिल जाएगा, d क्या मिला 2√2 माइनस √2 दैट इज √2। क्लियर है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड Sn। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, नाउ n बाई 2 2, a क्या आया बेटा मेरा √2 प्लस n माइनस 1, d की जगह पे क्या आया √2। ठीक है, नाउ सी n बाई 2, 2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा √2n माइनस √2 इंटू 1 √2। तो n बाई 2, 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2 प्लस √2n। ठीक है, नाउ कॉमन क्या निकल जाएगा दोनों में से √2 कॉमन निकल जाएगा। तो अगर मैं √2 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस n। ठीक है, नाउ √2 से डिवाइड कर दे
तो ये क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन रूट टू। तो nth टर्म क्या मिला हमें, n इंटू एन प्लस वन अपॉन रूट टू। क्या आएगा यहाँ पे 2 नहीं बचेगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 1। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लियर है बेटा, क्या आएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन रूट टू। क्लियर है, फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। रूट टू, यस, तो क्या बचेगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन रूट टू। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The perpendicular distance of the point -38 from the y-axis। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे -3 and 8 की। तो हमें पता है कि -3 इस साइड होता है और 8 यहाँ कहीं पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा -3 8। ठीक है, हमें कहां से फाइंड करना है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था, ठीक है, आगे के चैप्टर जो हमने पेपर सेट डिस्कस किए वहां पे मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई एक्सिस हो, ये एक ही सेकंड का आंसर है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट। क्या हो जाता है बेटा, परपेंडिकुलर में अगर वाई एक्सिस से पूछा है तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मेरा -3, और मोड में से वैल्यू निकलती है तो वो प्लस हो जाती है, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। क्लियर है, और अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 6 2 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमें पता है x का 6 हम यहाँ पे मान लेते हैं, y का 2 हम यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये 6 2 पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। कहां से फाइंड करना है मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम x एक्सिस। अगर मुझे x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, तो क्या आएगा मॉड्यूलस में y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट मेरा क्या है बेटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, दीज आर द शॉर्टकट्स। नाउ नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, देखो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट है 2 -3, दूसरा पॉइंट है 5 a, और डिस्टेंस क्या है बेटा 5, ये पॉइंट a, ये पॉइंट b। क्लियर है, तो देखिए ab इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा हमें 5, तो AB स्क्वायर अगर मैं कर लूं तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। नाउ मुझे पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 लिखो चाहे x1 - x2 लिखो, दोनों सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्यों मैंने x2 - x1 किया, क्योंकि अगर आप वेरिएबल में से डिजिट को पास सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सिंप्लीफिकेशन आपके लिए इजी हो जाएगा बेटा, अदरवाइज यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है हमें, ऑलवेज वेरिएबल में से डिजिट सब्ट्रैक्ट हो उस तरीके से ट्राई करना है। ठीक है, नाउ सी 5 - 2 का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, a माइनस माइनस प्लस a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 3 का स्क्वायर 9, a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6, a प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25 साइड ले लो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस 6 से 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 25 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ 7 1 जा 7, तो a स्क्वायर प्लस 7a माइनस a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या है फैक्टर्स हमारे 7 and 1। ठीक है, तो देखिए a को कॉमन ले लो, a प्लस 7 माइनस 1 को कॉमन ले लो, a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a प्लस 7, ये हो गया a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा -7, और यहाँ पे क्या होगा a इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो हमें कौन से दिए -7 तो है ही नहीं ऑप्शन में,
तो डी क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अगर यहाँ पे -7 दे दिया होता तो हम -7 भी लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द x एक्सिस डिवाइड्स AB where a क्या दिया हुआ है हमें -640, y क्या b क्या दिया हुआ है बेटा 3 - 4 इन द रेशियो। हमें रेशियो पूछा है। जब भी बात आए रेशियो की तो एक ही चीज माइंड में आनी चाहिए, क्या, सेक्शन फॉर्मूला। कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसको, ये लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस। और हमें पता होना चाहिए बेटा, अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका, 0। ठीक है, हम यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं h। हम मान लेते हैं कि p ऑफ h0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A इन k रेशियो 1। जब भी x एक्सिस y एक्सिस की बात हो तो हम k वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इजीएस्ट हो जाता है। तो h0 p ऑफ h0 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, हमें तो k फाइंड करना है। चलिए, k x2 ये क्या होता है x1 y1, इट इज x2 y2, तो k इंटू 3 प्लस x1 की जगह पे क्या आएगा -6 अपॉन k प्लस 1। नाउ k y2 की जगह पे क्या आएगा बेटा -4 प्लस y1 की जगह पे 14 अपॉन k प्लस 1। नाउ यहाँ पे क्या था h0, x के साथ x की कंपैरिजन, y कोऑर्डिनेट के साथ y की कंपैरिजन। ठीक है, तो देखिए 0 इज इक्वल टू क्या होगा -4k प्लस 14 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 यहाँ पे जाएगा, 0 के साथ कोई भी टर्म हो क्या हो जाता है 0, सो इट इज 0 इज इक्वल टू -4k प्लस 14, -4k को इस साइड ले लो तो 4k इज इक्वल टू 14। तो k क्या होगा बेटा 14 डिवाइड बाय 4, 2 2 जा 2 7 जा 2 2 गया तो k इज इक्वल टू 7 रेशियो 2। क्या आया बेटा हमारा आंसर C, दैट इज 7 रेशियो 2। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 1 2 2 3 एंड 3 4 आर, हमें बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो देखिए A ऑफ 1 2, B of 2 3 and C of 3 4। जब भी बात आए कोलिनियर नॉन कोलिनियर वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल की तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB BC AC फाइंड कर लो। तो AB क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 2 दैट इज -1 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा +1। जब भी आपका पावर इवन है तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है पॉजिटिव। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर दैट इज +1, ये भी +1, 1 + 1 क्या होगा √2। सिमिलरली BC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 3 - 4 -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 ये भी क्या हो जाएगा √2। नाउ लास्ट में AC फाइंड करते हैं, तो 1 - 3 दैट इज -2 का स्क्वायर, 2 - 4 दैट इज आल्सो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, स्क्वायर रूट में 8 और 8 क्या होता है बेटा 2√2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 1, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 2, इसे दे दो रिजल्ट नंबर 3। अगर दो लाइन सेगमेंट का एडिशन तीसरे के इक्वल आता है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है बेटा AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अगर दो लाइन सेगमेंट का एडिशन तीसरे के इक्वल आता है तो गिवन वर्टाइसिस आर ऑफ किसके होंगे कोलिनियर। ठीक है, ये क्या होता है बेटा कोलिनियर। तो आंसर क्या आएगा A। ठीक है, क्या आएगा आंसर बेटा
कोलिनियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The coordinates of foot of perpendicular drawn from -3 2 on the y-axis। तो देखिए सबसे पहले -3 2 पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये होता है x का -3, ये होता है y का 2, तो यहाँ पे ये पॉइंट है -3 2। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, जो पॉइंट पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो -3 2 का y एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है, तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 2, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 0 2, कहाँ पे बनेगा, y एक्सिस पे बना रहे हम, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 0 2। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होता है कि जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 2, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे 0 2, y एक्सिस बोला है तो x कोऑर्डिनेट 0, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में तो y कोऑर्डिनेट ही आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोथ आर दी डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आपको बोला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, तो हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 0 2, और y को क्या कर देंगे हम 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट xy फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्वेश्चन तो हम इतनी बार घिस चुके हैं कि हमें पता है बहुत ही इजीली, ओरिजिन होता है 0 0 और पॉइंट क्या है xy, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या आएगा बेटा D, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 10 स्क्वायर 45। तो देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 का मतलब क्या होता है, 10 45 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 - 10 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 का स्क्वायर दैट इज 1, 1 प्लस 1, 1 - 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 डिवाइड बाय 2 क्या होगा बेटा 0, ठीक है। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। तो इसी के साथ बेटा आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।